So guys, पहले तो congrats शादी के लिए. Thank क्या you. लग रहा है? How life is going now? बता बता. तू बता, मैं नहीं बता रहा. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ऐसा फील हो रहा है कि अब बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. बट आई थिंक एक दूसरे को तो हम काफ़ी सालों से जानते ही हैं, तो ऐसा कुछ बहुत कुछ नहीं बदला है. फैमिलीज़ को भी जानते हैं, तो ऐसा कोई झटका नहीं लगा है. बेसिकली एवरीथिंग हाँ. गुड, पॉजिटिव, नाइस. हाँ. बस ये ड्रामा ज़्यादा करने लगी है और कुछ नहीं है. ड्रामा का उसको अब लगता है कि लीगल लाइसेंस मिल गया. हक है. हक है. हाँ, वो बोलती है हक है, अब मेरा पत्नी हूँ, पत्नी का हक होता है, तो अब वो. जेलो. हाँ मतलब, और उसमें भी वो ऐसा लगता है टाइमर लगा के करती है कि 1 घंटा तो चाहिए मिनिमम. दर्द देख सकते हैं आप मेरा. शादी के बाद पहला करवा चौथ और पहली दिवाली भी है ना, पति पत्नी साथ होने वाली है, तो दिवाली के लिए भी कितने एक्साइटेड हो आप? करवा चौथ तो बहुत स्पेशल हुआ हमारा, क्योंकि मैं तो इंदौर में एक फ़िल्म के लिए शूट कर रही थी. तो बहुत ब्यूटीफुल था कि मिलन ने वहाँ आकर मुझे सरप्राइज़ दिया. बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, और वहाँ आने के बाद ऐसे थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि इसने भी फास्ट रखा था. सो वेरी स्वीट, वेरी चीज़ी बट वेरी स्वीट. सूखता जा रहा हूँ मैं प्यार में, कैसे चलेगा ऐसे. बट हाँ, करवा चौथ तो लाइक आई सेड बहुत स्पेशल था. दिवाली आ रही है, पहली दिवाली. पहली दिवाली. ऑफ कोर्स हम हैदराबाद में होंगे तब. बहुत एक्साइटमेंट है, और मुझे ना रंगोली बनाने का बहुत शौक है. और ये बहुत और मैं अच्छी रंगोली बनाती है. इन जनरल बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो बनाती बहुत अच्छा है रंगोली. बट एनीवे, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि इस बार मैंने जो सोचा है ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा दूल्हा दुल्हन और समथिंग. तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत होने वाले हैं इस दिवाली. नाइस. या ट्रू. आपको हमने देखा हुआ था बचपन में, जिस तरीके से आपने आनंद प्ले किया था. बालिका वधू में आपकी शादी हो गई थी और जिससे आप इमोशनल हुई थी, चावल फेंकने से पहले, वो शादी का पूरा प्रोसेस पूरा रिमाइंड हुआ आपके असली शादी में. तो आपने वो चीज़ से कितना कनेक्ट किया, और इस शादी का एक्सपीरियंस कैसा था आपका बचपन में? बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था ओवरऑल. सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे ऑफ कोर्स फैमिली मेम्बर्स जो थे उनके लिए भी, बट कास्ट के लिए, क्रू के लिए. क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि जब विदाई चल रही थी तो पीसीआर रूम में लोग बैठ के रो रहे थे. तो आई थिंक दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग, क्योंकि सबने बिल्कुल अपना माना इस पूरे इवेंट को. और आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि लाइक यू राइटली सेड कि बचपन वाला वो सबने देखा है, लेकिन अब जब हुआ और रियल में हुआ, वो भी लोगों को देखने का मौका मिला. एंड आई थिंक ओवरऑल बहुत ही एक इमोशनल दिन था मेरे लिए. ऑफ कोर्स शादी किसी भी ब्राइड के लिए बहुत स्पेशल और इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसी चैनल के साथ कलर्स पर ही, और वही गाना बजना, मेरे लिए वो बहुत ही मैं तो हिल गई थी. और जब मैं सबको रोता हुआ देख रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अच्छा, ये अब विदाई हो रही है, मतलब शादी हो गई, सब हो गया. दैट वाज माय रियलाइजेशन कि अब तो हो गया. और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि जो शादी के रिचुअल्स होते हैं उनको एकदम ऑनेस्ट रखें, एकदम टू द कोर रखें. तो जब वो इतना ऑनेस्टली सब एग्जीक्यूट हो रहा था ना, तो इमोशंस बहुत हाई हो रहे थे. बिकॉज क्या आजकल एनीवे शादी किसी की भी होती है, कैमरास तो होते ही है ना, तो देयर वाज नथिंग डिफरेंट. इनफैक्ट फैमिलीज और एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी. लोगों की एक फैमिली होती है, लड़के वालों की, लड़के वालों की. हमारे में पति पत्नी पंगा फैमिली भी ऐड हो गई थी. Correct. आप लोग भी ऐड हो गए थे, बहुत सारे लोग ऐड हो गए थे, और राइट. बहुत तो स्पेशल मोमेंट्स हो गए थे लोगों के साथ, जैसे कि मुनव्वर कृष्णा, अभिनव और गुरमीत के साथ मेरी एंट्री होना. अ, वो भी मुझे वहाँ जाके मैंने देखा कि वो फूल की चादर के साथ ये 4 लोग हैं. आई वाज जस्ट सो हैप्पी, क्योंकि मुनव्वर ने आई डोंट थिंक शायद अपनी लाइफ में ये मुनव्वर ने किसी कभी के नहीं लिए किया. किया है. कृष्णा कृष्णा. जी ने मुझे बताया कि उन्होंने ये आरती के लिए किया था, अपनी बहन के लिए, और फिर वो मेरे लिए करे, तो उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल था. तो आई थिंक ऐसे जो कुछ कुछ मोमेंट्स हुए बाकी सबके साथ, फिर जूता चुराई जो हुई हीना और ईशा ने जो की, आई थिंक मेरी लाइफ में उनको वो हक मिल चुका है कि वो ये कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल टू सी कि हमने बहुत सारे रिश्ते बना लिए हैं शो के द्वारा. एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल टू सी एवरीबॉडी बी इन्वॉल्व्ड. सुतीश जी True. क्या नाचे हैं बारात में. ट्रू ट्रू ट्रू. इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी ऑल ऑफ दिस. हाँ मतलब जब तक
हुआ नहीं था तब तक ये फियर था कि शूट की तरह ना हो शादी। हाँ हाँ बट जब हो रहा था, जब उसकी एंट्री हुई और जिस तरह से मैं रोया 2 बार, क्योंकि 2 बार एंट्री शूट हुई बट मैं दोनों बार उसको देख के रोया। और जब जूते चुराए हुए तब भी रोया कि पैसे जाने वाले हैं। बट इवन विदाई के टाइम, सो आई थिंक थ्रू द पूरा इवेंट, आई थिंक बहुत सारे रॉ इमोशंस थे। सारे के सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कास्ट, क्रू, सब रॉ फील कर रहे थे एकदम। सब अपनी शादी याद कर रहे थे, अपनी विदाई याद कर रहे थे। सोनाली मैम जो रोते हुए वॉक करके इसको आके हक किया, गीता ने जो रोते हुए आके हक किया, जो अभिषेक और बाकी गुरमीत भाई इन लोगों ने आके मुझे हक किया रोते हुए, वो बहुत, इट फेल्ट सो रियल। एंड आई नो बहुत हार्ड होता है ऑडियंस के लिए बिलीव कर पाना, राइट, कि ये एक रियल शादी थी और इसको बिकॉज एट रियल द तरीके एंड से ऑफ द डे एग्जीक्यूट पीपल किया। विल थिंक कि है तो शूट हाँ, मतलब इट्स वेरी But- हार्ड टू बिलीव द Yeah. रियलनेस ऑफ इट, बट वो इतना रियल था मोमेंट। जब कन्यादान Beautiful. हो रहा था, जब कोई फेरे हो रहे थे, देयर वर सो मेनी मोमेंट्स व्हेन वी रियलाइज्ड कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये कितना और रियल हो रहा है। पंडित जी जो है वो भी एक फैमिली पंडित हैं हमारे, तो वो भी देख रहे थे और उनकी आंखों में भी वो दिख रहा था कि ये शूट पे है लेकिन ये है तो रियल। पंडित जी को मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने मेरे से 1,11,000 की जगह 11,11,000 निकलवाने की कोशिश करी। मैं कहना चाहूंगा पंडित जी, गलत बात है। जैसे आपने भी कहा कि ये शूट था, लोगों को रियल नहीं लग रहा था, बट ये रियल है। कैसे ये पॉसिबल हुआ था वो जानना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे हाँ किया पति पत्नी और पापा के सेट पे शादी करने के लिए। हमारी शादी वैसे भी इस साल प्लान्ड थी, हम हाँ। करने ही वाले थे। हमारी एंगेजमेंट 2-3 साल पहले हो चुकी थी और हमारी शादी इस साल प्लान्ड थी। और जैसे ही हमें ये शो ऑफर हुआ, वी रियलाइज कि यू नो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग कि लोगों को, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी बचपन से ही देखी है, उनके सामने ही मैं बड़ी हुई हूँ, तो मेरी लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं लेने जा रही हूँ और उसमें मैं चाहती थी कि मैं अपने व्यूअर्स को इंक्लूड करूँ। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन Yeah. कलर्स की तरफ से और जियो हॉटस्टार की तरफ से कि हम ये शो पर करें। एंड बहुत स्पेशल था इवन द डिस्कशन पार्ट, क्योंकि सारे ही लोग इतने इन्वॉल्व थे हमारे इस पर्सनल चीज़ में कि कपड़ों से लेके कैसे क्या होगा, वरमाला कैसी होगी, खाने हर में क्या चीज़। होगा। हाँ, आई थिंक एवरीबडी वाज सो इन्वॉल्व्ड एंड यू नो इट जस्ट ओवरऑल बिकेम कि हम पूरा एक परिवार हैं और एक शादी प्लानिंग कर रहे हैं। एंड इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम हैप्पी कि जब मैंने मिलिंद को इस बारे में बताया और हमारी फैमिलीज़ को ऑफकोर्स इस बारे में बताया, क्योंकि शादी सिर्फ अकेले मेरा डिसीजन नहीं हो सकता कि कैसे होगी। तो जब मैंने इसे कहा तो पहली चीज़ इसने यही कही थी, तुझे ठीक लग रहा है ना, लेट्स डू इट। आई थिंक इसका जो सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे लिए और मेरे डिसीजंस के लिए, वो बहुत ही मुझे इनकरेज करता है टू डू बेटर इन लाइफ। एंड आई थिंक इसने ये बात समझी कि मैं क्यों ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, मैं क्यों मुझसे जुड़े हुए इतने लोग हैं जो बचपन से ही मुझे इतना प्यार करते थे कि अब भी आज भी एयरपोर्ट पे मेरे साथ ये हुआ, एक आंटी ने आके बस मेरे आके गाल खींचा है, वो अपना समझते हैं मुझे। एंड आई थिंक इट वाज जस्ट one opportunity and one of the biggest opportunities for me to involve my audience and my family to something so personal. अभी तक आपके ब्राइडल लुक के ऊपर सोशल मीडिया पे काफी कुछ रिएक्शन आया था कि अरे इतनी हैवी ज्वेलरी, हैवी आउटफिट, जिस पे मिलिंद ने बहुत प्यार से रिप्लाई किया था कि जब मैंने अविका को देखा मैं इमोशनल हो गया, मेरे लिए लुक से ज्यादा वो इमोशन इम्पोर्टेंट था। बट वी वांट टू नो योर रिएक्शन आल्सो। I think the bride has the right to dream about that day, dream about एक शादी कैसी होगी, क्या होगा, लुक कैसा होगा। एंड आई थिंक मेरे जो ड्रीम्स थे इतने सालों से, मैं जो चाहती थी कि वही एक टिपिकल रेड ब्राइड होना, साथ में किस तरीके की ज्वेलरी होगी, क्या मेकअप होगा, हर चीज़ मेरे एक्सपेक्टेशन से और मेरे ड्रीम से कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ है। एंड आई एम जस्ट सो प्राउड ऑफ माई टीम एंड माई डिज़ाइनर एंड एवरीबडी हु वॉज इन्वॉल्व, क्योंकि वो पहनने के बाद जो
वो ट्रायल्स के बाद भी जब मैं अपने आप को मिरर में देखती थी, मैं बिल्कुल रो पड़ती थी कि ये इतना स्पेशल क्यों फील हो रहा है, ये क्या है इसमें ऐसा. एंड आई थिंक वो इमोशन शायद सिर्फ ब्राइड्स ही समझ सकती हैं जब वो उस जोड़े में होती हैं. तो आई थिंक टू ईच इट्स ओन. शायद किसी को पसंद आया, किसी को ना पसंद आया. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई वुड से चूज काइंडनेस. बट मतलब मेरा जो कमेंट की बात कर रहे हैं आप, उस पोस्ट और इन जनरल जिसने भी उस चीज़ को पिकअप किया, उस पे हज़ारों लोगों ने अपने आप ही जस्टिफाई किया था कि ब्राइड का राइट होता है. एंड अविका सबसे ट्रेडिशनल ब्राइड बन के आई थी कि हम आज की डेट में हर चीज़ को मॉडर्न करते जा रहे हैं, राइट, कि पेस्टल कलर्स और ये और वो तो हम करते तो जा रहे हैं एंड हर चीज़ को और मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं. इट्स ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अपने रूट्स से स्टिक करना चाह रही थी. वो अपने वो लुक्स रिक्रिएट करना चाह रही थी जो बालिका वधू में थे. और इन जनरल शी वांटेड No, दैट. I think more than recreating anything, it was a personal choice कि वो पीर बिंदी लगाना हाँ. से लेके क्यों ग्रीन ज्वेलरी थी, क्यों मेरी लाइफ में ग्रीन का इतना इम्पोर्टेंस है, भले ही वो जोड़ा रेड हो. आई थिंक देयर वर रीजंस एंड वेरी पर्सनल इमोशनल थॉट्स पुट इन कि मुझे क्यों वही लिपस्टिक लगानी थी. एवरीथिंग वाज थॉट थ्रू एंड आई थिंक आई हैड द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ वेयरिंग दैट. एंड इसने मुझे उठा लिया यार उतने भारी लहंगे बहुत में. आई भारी वाज था. मोर देन हैप्पी कि अरे वाह स्ट्रांग है लड़का. आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. अविका मिलन, जैसा आपने बोला लहंगे की बात की, लहंगा जब से आपने पहना वहीं से बहुत चर्चा में था. 12 लाख 14 लाख का और आपने मिलन की आउटफिट खुद सेलेक्ट किए थे, राइट? और एक मोमेंट वो भी आया था जब आपने इतना बड़ा प्रैंक किया, लोग ये समझ रहे थे आपके साथ प्रैंक हो रहा था. सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए थे. सबकी ही. या, मैंने आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किसी शादी में ऐसा नहीं होता होगा आई एम श्योर कि ब्राइड इतना बड़ा प्रैंक करे कि सभी रो दिए. और आई थिंक मंगलसूत्र वाला जो प्रैंक था उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ऐसा गिल्ट भी लगा कि सब इतना रो रहे हैं, इतना हैवी हो गया है सबके लिए. ऑफ कोर्स सब लोग. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द रिएक्शंस दैट आई गॉट व्हेन एवरीबडी रियलाइज्ड इट वाज अ प्रैंक, दैट मेड मी फील लाइक अ रिलीफ कि अच्छा सब समझ रहे कि ये प्रैंक इट्स ओके हो गया अब. हाँ, मतलब उसको ड्रामा पसंद है. और ऑनेस्टली इस वाले में मैं इसको ब्लेम नहीं करूँगा. ये कलर्स ताऊजी जो हैं इसके, कलर्स ताऊजी जिन्होंने शादी का एग्जीक्यूशन किया है थोड़ा सा, उन्होंने ये हरकत करी थी. इनको बोला गया था कि ऐसा करना है, तो अविका लाइक अ गुड बेटी उसने फॉलो किया. इट वाज अ जोक. थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, इसीलिए कृष्णा भाई भी पलट गए थे एंड में कि हाँ मेरे पास नहीं है ना. तो बट हाँ, माई पेरेंट्स लव हर, एवरीबडी लव्स हर, राइट. तो वो प्रैंक मोमेंटरीली आंसू तो ले आया, बट उसके बाद यही लगा कि कैसी सी है ये, क्यों परेशान करती है ये ऐसे. तो इट वाज अ क्यूट मोमेंट ओनली फाइनली. एंड इट्स ओके. वी मतलब हम इसका ये ड्रामा एंजॉय ही करते हैं जनरली लाइफ में. इतना तो बनता है मेरे लिए. हाँ. आखिरी सवाल. लोग कहते हैं शादी का लड्डू ऐसा होता है जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है. तो आप दोनों के लिए ये लड्डू खाना कैसा है? नहीं, आई डोंट थिंक पछता तो रहे हैं, ऐसा कुछ तो हम नहीं है. पछताएंगे, हम नहीं पछताएंगे. हाँ, तो हम नहीं पछता रहे हैं. वो अलग बात है कि कुछ ऐसे रेवलेशंस हो रहे हैं शादी के बाद जो बहुत ही रैंडम होते हैं. जैसे कि मुझे एसी में ठंड में 16 डिग्रीज में सोना पसंद है और इससे पता नहीं क्यों गर्मी चाहिए होती ये है. हमें पहले से पता था, बट शादी के पहले तक हम एडजस्ट कर रहे थे. अभी मैडम ने गुंडा राज चालू कर दिया है. अभी रात को सोने से जस्ट पहले तक बंद होता है सब कुछ. आधी रात को सब चालू हो जाता है और शिमला बन जाता है कमरा. हाँ, तो ऐसे कुछ हैं चीज़ें. या आधी रात और को मैं उठ आधी रात के को, हाँ. बातें करता है और फिर मैं अगर पूछती हूँ क्या हो गया, क्या बोल रहा है, तो बोलते हैं डिस्टर्ब मत कर. तो बहुत रैंडम चीज़ें हो रही हैं. एंड आई थिंक मेरा ड्रामा क्वोशंट ऑफ कोर्स बढ़ चुका है बिकॉज आई एम द वाइफ नाउ. और मुझे ये बोलना भी बहुत ऐसा लगता है कि मैं वाइफ हूँ, मैं कर सकती हूँ. हाँ. अलाउड है मुझे. और मैं रात को जो बोलता हूँ वो तो देखो सिंपल है. वन साइडेड होनी चाहिए ऐसी कॉन्वर्सेशन. रात को जब आपको पता है आदमी नींद में बात कर रहा है तो उसको बोलने दो और सो जाओ. नहीं, इनको टू साइडेड करनी है कॉन्वर्सेशन रात को. उन्हें कंप्लीट करनी है मेरे साथ कि नहीं क्या बोला तूने, अच्छा. अब फिर मैं उठ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रही है. फेयर है ना. वन साइडेड रखो कॉन्वर्सेशन और सो जाने दो आदमी को. हमने अब भी बोला हम नहीं पछता रहे हैं. बिल्कुल नहीं पछताएंगे. अब भी बोला जस्ट.
नहीं बट ये फन होता है सुबह उठ के जब ये मेरे को बताती है कल रात को तुझे पता है तूने क्या किया मेरे साथ तूने मेरे को बोला ए मिलिंद स्पाइडर स्पाइडर अविका आधी रात को उठ के बोलता है स्पाइडर स्पाइडर टैरेंटुला और उसके बाद सो गया और मैं सो गया सुबह मेरे को बता रही है तेरे को याद है तूने ऐसे बोला मैंने कहा हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल आई थिंक कैमरास लगाने पड़ेंगे कि ये ऐसी हरकतें कर सकता है या हम व्लॉग्स में डालेंगे अपना घर है बिग बॉस का घर नहीं है yeah थैंक यू सो मच thank you guys thank you राइट टू लेफ्ट मेरे पास देखो सेंटर में बोला ना राइट हाँ चलेगा भाई राइट टू लेफ्ट राइट सोलो सोलो अभी सोलो बाकी है एक मिनट एक मिनट थोड़ा भाई थोड़ा सा अभी थोड़ा सोलो सोलो भी कर एक लेते मिनट नहीं रुको यार रुको एक मिनट 1 सेकंड रंजीत पाके हमारा हाँ लुक सेंटर भाई सर सुना सर थोड़ा नीचे करना थोड़ा सा नीचे करना भाई मतलब अभिषेक की आदत हो गई है ना प्लेइंग जोक्स अभिषेक और मैं इसीलिए तो बॉन्ड होते हैं और जोक्स वैसे रहते हैं हम दोनों के या डन सोलो नो सोलो सोलो क्या सोलो क्यों लेना है अरे मैं नहीं गया था एयरपोर्ट पे भाई सोलो सोलो कर लेते कुछ भी ट्राइपॉड क्यों नहीं कर रहा हो गया ना अभी इंटरव्यू तक खत्म हिलो मत थैंक यू बोल दे यार